योगराज सिंह ने तो बवाल काट दिया है। टीम इंडिया के पूर्व स्टार क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता हैं, अक्सर कंट्रोवर्शियल बयान देते रहते हैं। युवराज सिंह ने एक बार फिर एक ऐसी बात बोली है जिसके बारे में जानकर पूरा देश हैरान है। अब आप सोचिए, जिस कपिल देव ने भारत को पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनाया, युवराज सिंह के पिता उन्हें जान से मारना चाहते थे। ये बात उन्होंने खुद एक पॉडकास्ट में कही है कि वो कपिल से इतना गुस्सा हुए थे कि पिस्टल लेकर उनके घर पहुंच गए थे। वो कपिल के सिर में गोली मारना चाहते थे। युवराज सिंह ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा है कि वो कपिल देव को मारने के लिए उनके घर तक पहुंच गए थे, क्योंकि उन्हें युवराज सिंह को टीम से ड्रॉप कर दिया गया था और इस वजह से वो काफ़ी गुस्सा थे। उन्होंने कपिल को जमकर गालियां सुनाई, हालांकि वो उन्हें मार नहीं सके क्योंकि वो घर पर नहीं थे। आप सोचिए कि एक शख्स कैमरे के सामने खड़े होकर इतनी बड़ी बात कह रहा है कि कपिल देव को गोली मारना चाहता था। एक पॉडकास्ट आता है अनफिल्टर्ड बाय संदीश, उसमें कह रहे हैं कि जब कपिल देव नॉर्दर्न एरिया के और हरियाणा के कप्तान बने तो उन्होंने बिना किसी कारण मुझे टीम से निकाल दिया। फिर योगराज कहते हैं कि मेरी पत्नी, जो कि युवराज सिंह की माँ है, वो चाहती थी कि मैं उनसे सवाल करूं। मैंने उनसे कहा कि इस आदमी को मैं सबक सिखाऊंगा। फिर मैंने अपनी पिस्टल निकाली और सेक्टर 9 चंडीगढ़ में कपिल के घर चला गया। फिर कपिल को क्यों नहीं मारा? योगराज सिंह कहते हैं जब मैं उसके घर पहुंचा तो वो थे नहीं, तो मैंने उसे खूब गालियां सुनाई। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी वजह से मैंने एक दोस्त खो दिया है और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने कपिल से कहा कि मैं तुम्हारे सिर में गोली मारना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ भगवान पर विश्वास करने वाली एक माँ है जो यहाँ खड़ी है। अब आप सोचिए कि योगराज सिंह जो भी हैं वो इतनी बड़ी बात कैमरे के सामने खड़े होकर कह रहे हैं। योगराज सिंह ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि बिशन सिंह बेदी और कपिल देव ने मेरे खिलाफ साजिश रची थी। मैंने बिशन सिंह बेदी को कभी माफ़ नहीं किया। जब मुझे बाहर किया गया तो मैंने एक चयनकर्ता से इस बारे में बातचीत की। उसने मुझे बताया कि बिशन सिंह बेदी, जो कि मुख्य चयनकर्ता थे, मुझे नहीं चुनना चाहते हैं क्योंकि मैं सुनील गावस्कर का आदमी हूँ। योगराज ने यह भी कहा कि उसी दिन मैंने सोच लिया कि मेरा बेटा क्रिकेट खेलेगा और जब युवी ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता तो मैंने कपिल देव को ताने मारे। दोस्तों, ये इनका आपसी मामला हो सकता है, लेकिन हम एक शब्द सुनते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जिसमें इस तरीके की बातें नहीं आती हैं। आप सबको बराबर का मौका देते हैं, आप अपनी हार से भी सीखते हैं और अगर कहीं कुछ नहीं भी कर पाते हैं तो उसमें से कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहा जाता है कि अगर आप हार भी रहे हैं तब भी आप उससे सीखें और इतना दिल पर ना लें। लेकिन पता नहीं, योगराज सिंह ने इतनी बड़ी बात कही है कैमरे के सामने खड़े होकर। उसके बाद एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि क्या हम ऐसे देश में रहते हैं जहां हम कैमरे के सामने खड़े होकर किसी के भी बारे में ये कह दें कि मैं उसे गोली मारना चाहता था और लोग उसे देखेंगे? क्या सोचते हैं आप योगराज सिंह के बारे में? क्योंकि इस स्टेटमेंट ने उनकी एक बहुत अलग तरह की इमेज बना दी है लोगों के बीच में। हालांकि वो पहले भी बहुत तरह के बयान देते रहे हैं, लेकिन खासकर इस बयान को सुनने के बाद आपके मन में योगराज सिंह के लिए क्या आ रहा है, वो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।